बगावत के मुकदमे में बेटिया रहना शहबाज गिल की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। अदालत का शहबाज गिल को 5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। मुलजिम के वकील सलमान सफ्तर ने दलाइल में कहा कि शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत एडिशनल सेशन जज ने मुस्तरद की थी। मुकदमा में 14 दफात लगाई गई हैं। तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी, बरामदगी और कोई नहीं करनी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान चले गए। समरकंद में हज़रत कम्प्लेक्स का दौरा। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर दिफा भी वज़ीर आज़म के हमरा। शहबाज के शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। साबिक ICC अंपायर और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर असद रऊफ इंतकाल कर गए। असद रऊफ का इंतकाल हरकत कल्ब बंद होने की वजह से हुआ। असद रऊफ की उम्र 66 साल थी। उन्होंने 64 टेस्ट, 139 वनडे और 28 T20 इंटरनेशनल मैचेस में अंपायरिंग की। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 17 साल के बाद पाकिस्तान पहुंच गई। खिलाड़ी मुकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 7 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 20 सितंबर को कराची से होगा। बारिशों और सैलाब से मजीद 5 अफराद जाँ बहक हुए। अमवात की तादाद 1486 हो गई। सिंध में 638 अफराद जाँ बहक हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की तादाद 305 तक जा पहुंची। बलोचिस्तान में 281 और पंजाब में 191 अफराद सैलाब के बायस लुकमा अजल बने। NDMA की ताज़ा रिपोर्ट जारी। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बाद जारी गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मूजी मर्ज से मजीद एक मरीज दम तोड़ गया। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 18,785 टेस्ट किए गए। 117 नए केसेज रिपोर्ट। जहानी मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ II का ताबूत बकिंगम पैलेस से वेस्टमिनिस्टर हॉल पहुंचा दिया गया। मलिका को खराज अकीदत पेश करने के लिए बरतानी फौज की परेड। हाइट पार्क में तोपों की सलामी पेश की गई। दुआया तकरीब में बादशाह चार्ल्स स्वयं और शाही खानदान के दीगर अफराद ने शिरकत की। और नासा का छोटा स्पेसक्राफ्ट चांद पर जाते हुए मुश्किलात का शिकार। स्पेसक्राफ्ट के दर्जा हरारत में इजाफा। शमसी तवानाई से चलने वाले पैनल्स भी नाकारा। अमेरिकी खलाई तहकीकाती इदारे ने माइक्रोवेव ओवन की जिसामत जितना 25 किलोग्राम का ये स्पेसक्राफ्ट $3 करोड़ में तैयार किया था। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बाद खुशामदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान चले गए। समरकंद में हज़र कम्प्लेक्स का दौरा। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर दिफा भी उनके हमरा थे। शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए उज़्बेकिस्तान रवाना हो रहा हूँ। आलमी इक़्तिसादी बहरान ने रुकन ममालिक के दरमियान मज़ीद ताउन की ज़रूरत को जन्म दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि SCO का विजन दुनिया की 40% आबादी की उमंगों की नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तान शंघाई स्पिरिट के लिए अपने अज़्म का इआदा करता है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि बाहमी एहतराम और एतमाद मुश्तरका तरक्की और खुशहाली की बुनियाद हो सकता है। शंघाई ताउन तंजीम के पास सलाहियत है कि वो आगे बढ़ने का रास्ता निकाले।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے بغاوت کے مقدمے میں پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی۔ عدالت نے شہباز گل کو 5 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ ملزم کے وکیل سلمان صفتر نے دلائل میں کہا کہ شہباز گل کی درخواست ضمانت ایڈیشنل سیشن جج نے مسترد کی تھی۔ مقدمہ میں 14 دفعات لگائی گئی ہیں، تفتیش مکمل ہو چکی ہے، برآمدگی اور کوئی نہیں کرنی۔ وکیل نے دلائل دیے ہیں کہ ایک تقریر پر شہباز گل کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ شہباز گل کیس خارج کرنے کی درخواست بھی زیر التوا ہے۔ شہباز گل پر پی ٹی آئی حکومت میں معاون خصوصی تھے۔ شہباز گل کو حکومت ختم ہونے کے بعد عمران خان کا چیف آف سٹاف بنا دیا گیا تھا۔ شہباز گل حکومت پر بہت تنقید کرتے ہیں۔ دلائل پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے شہباز گل کے وکیل کو سیاسی بات کرنے سے روک دیا، کہا آپ قانونی نکات پر دلائل دیں۔ شہباز گل کے وکیل سلمان صفتر نے ایف آئی آر کا متن پڑھ کر سنایا۔ وکیل کا کہنا ہے کہ پورا کیس ایک تقریر کے ارد گرد گھومتا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ کیا یہ ساری باتیں شہباز گل نے کہی تھیں؟ کیا ان تمام باتوں کا کوئی جواز پیش کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے ریمارکس دیے کہ کیا سیاسی جماعت کے ایک ترجمان کے ان الفاظ کا کوئی جواز پیش کیا جا سکتا ہے؟ کیا سیاسی جماعتوں کو آرمڈ فورسز کو سیاست میں دھکیلنا چاہیے؟ یہ صرف تقریر نہیں ہے۔ وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ شہباز گل کی گفتگو کا کچھ حصہ نکال کر سیاق و سباق سے الگ کر دیا گیا۔ نمائندہ کوہ نور نیوز ارسلان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ ارسلان، ڈیٹیل سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے آج شہباز گل کی ضمانت کو منظور کر لیا ہے اور 5 لاکھ روپے مچلکوں کے عوض ضمانت کو منظور کیا گیا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے بڑے دلچسپ 3 سوال اٹھائے، جن سوالات کے جوابات میں جو پروسیکیوشن تھی وہ یوں لگ رہا تھا کہ وہ لاجواب تھی۔ سب سے پہلے تو چیف جسٹس اطہر من اللہ نے جو سوال اٹھایا پہلا کہ کیا تفتیش میں سامنے آیا ہے کہ شہباز گل نے کسی سولجر سے کوئی بغاوت کی ہے، اور دوسرا سوال ان کی جانب سے جو بہت اہم تھا جو اٹھایا گیا کہ کیا عام فورسز کی جانب سے کبھی شکایت درج کرائی گئی، اور تیسرا اہم سوال جو اٹھایا گیا تھا کہ کیا عام فورسز ایسے کسی لاپرواہ بیان سے متاثر ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مد نظر رکھتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے شہباز گل کی جو ضمانت ہے اسے منظور کر لیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی ریمارکس دیے ہیں کہ ایک سیاسی ورکر کو اور یا کسی بھی سیاسی جماعت کو اس طرح سے عام فورسز کے حوالے سے اس طرح کے کمنٹس نہیں دینے چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ عدالت نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ عام فورسز اس طرح کے کسی بھی لاپرواہ بیانیے کی وجہ سے ان کی ساکھ متاثر نہیں ہوتی، اور نہ ہی انہیں اس وجہ سے کسی کی کوئی پرواہ ہو سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی عدالت نے ان کی جو ضمانت تھی اسے 5 لاکھ روپے مچلکوں کے عوض منظور کر لیا ہے۔ جی ٹھیک ہے ارسلان، اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ملک بھر میں سیلاب سے اموات کی تعداد 1486 ہو گئی۔ بارشوں اور سیلاب کے باعث نقصانات پر این ڈی ایم اے نے تازہ رپورٹ جاری کر دی۔ بارشوں اور سیلاب سے مزید 5 افراد جاں بحق۔ این ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں اور سیلاب سے سندھ میں 638 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں اموات کی تعداد 305 تک جا پہنچی۔ بلوچستان میں 281 اور پنجاب میں 191 افراد سیلاب کے باعث لقمہ اجل بنے۔ گلگت بلتستان میں 22 اور آزاد کشمیر میں 48 افراد جاں بحق۔ ملک بھر میں زخمی افراد کی مجموعی تعداد 12,749 ہو گئی۔ جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں 12,718 کلومیٹر سڑک بارشوں اور سیلاب سے متاثر 9,18,473 مویشیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ گمبٹ کے نواحی گاؤں امام بخش چانجیوں میں متاثرین بے یار و مددگار، تاحال کوئی حکومتی امداد نہ پہنچی۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے فرحان بلوچ سے۔ فرحان، یہاں پر کوئی امداد کیوں نہیں پہنچ سکی؟ بالکل، حالیہ بارش نے پوری ملک کی طرح گاؤں امام بخش چانجیوں میں بھی تباہی مچا دی۔ یہاں پر برساتی پانی جو 3 سے 4 فٹ جمع ہونے کے باعث ہر طرف سیلاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔ جب اسی حوالے سے یہاں پر ہمارے علاقہ مکین سے بات ہوئی تو ان کا یہ بھی کہنا تھا ہمارے گھروں کے چاروں طرف 3 سے 4 فٹ پانی جمع ہونے کے باعث اور پانی بدبودار ہونے کے باعث مختلف طرح کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی بھی ہمارے لیے امدادی کارروائی بھی نہیں کی۔ انہوں نے ڈی سی خیرپور اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے یہی اپیل کی کہ خدا را ہمیں بھی راشن دو اور ہمیں بھی جو ٹینٹ دو تاکہ ہم بھی زندگی سکون سے گزار سکیں۔ جی
ठीक है, फरहान बलोच अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, ठहरी मीरवा वार्ड नंबर 2 में मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप कायम। सैलाब मुतासरीन को मुफ्त चेकअप और अद्वियात की फ्री सहूलत फराहम की गई। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे गुलाम शब्बीर खास खेली से। गुलाम शब्बीर, बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठहरी मिरवा के करीब गांव हाज, और यहाँ के जो वार्ड नंबर 2 के उम्मीदवार है डॉक्टर रियान की तरफ से जो है यहाँ पर टेंट लगाई गई है। यहाँ पर मुतासिरीन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। और यहाँ पर जो 100 से ज़्यादा टेंट लगाई गई है। यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं उनको दवाइयाँ भी दी जाती हैं, राशन भी दिया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर वार्ड नंबर 2 के उम्मीदवार डॉक्टर रियान मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। रहे हैं यहाँ पे जो फ्लड मुतासरीन लोग हैं उनके लिए जो है फ्री मेडिकल कैंप जो है यहाँ पे मुंतखब की गई है। उनका जो है हर किस्म का फ्री में इलाज हो रहा है। हम उसका खुद जो है ना देखभाल कर रहे हैं। जो यहाँ पे टेंट सिटी है, हम 24/7 उनके लिए अवेलेबल हैं। लोग हमें रात को 3 बजे भी उठाते हैं तो हम उनका इलाज करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे बाकी जो है हम उनको फर्स्ट एड दे रहे हैं। जो यहाँ पे गैस्ट्रो का मसला चल रहा है, मलेरिया का मसला चल रहा है, स्किन के जो डिजीज घर धर करी पे आना असां वेठा आया हूँ त असांखे हर सहूलत आहे। साजिद साहब असांखे ॾिनो आहे, डॉक्टर रेहान करे रेहान खे, साजिद साहब खे, अलीदाद साहब खे, नसीर साहब खे, असांखे हर गंज मिलियो आहे। पर असांखे इज़त केतिरी मिली आहे एतिरी असांखे हर शइ असांखे मिले पई थी। मच्छरदानी मिलियूं आहिनि असांखे, खाधो पीतो मिले थो 2 टाइम, टेंट मिलिया आहिनि, शुक्र असां वेठा आहियूं सुकून सां। हर शइ असांखे गंज मिली आहे, हर शइ मानी बानी हर शइ आई, दवा बि हर शइ मिले थी। मानी भी मजन जी मानी मिले थी, बिस्कुट क्या सुबह जो नाश्तो मिले थो। जी, जैसे कि आपने मुतासिरीन की बातें सुनी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है हमें 2 वक्त की रोटी दी जाती है और यहाँ पे हमें जो राशन भी दिया जाता है। उन्होंने डीसी साहब ठीक है, गुलाम शब्बीर खास के लिए अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ का सामान जब्त कर लिया है। तबाहकुन सूरत हाल के वक्त PTI हुकूमत रिलीफ आइटम्स जब्त कर रही है। PDMA ने सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए पंजाब से आटा खरीदा था। पंजाब हुकूमत ने पंजाब की सरहद पर आटे के ट्रक रोक लिए और FIR कटवाई। उनका मजीद कहना था कि PTI बार बार हद पार कर रही है। पहले जाली मुहिम चलाई और अब रिलीफ आइटम्स रोक रही है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार जारी। मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 128 केसेस रिपोर्ट, जिसके बाद ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद बढ़कर 553 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक खानेवाल, साहिवाल, बिहाड़ी और फैसलाबाद से भी 2 नए डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 205 नए केसेस रिपोर्ट। रवा साल अब तक डेंगू के सूबे में 3210 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 4 मरीजों की अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। आपको बता रहे हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार जारी हैं। मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 128 नए केसेस रिपोर्ट, जिसके बाद ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद बढ़कर 553 हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक खानेवाल, साहिवाल, बिहाड़ी और फैसलाबाद से भी 2 नए डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 205 नए केसेस रिपोर्ट। रवा साल अब तक डेंगू के सूबे में 3210 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 4 मरीजों की अमवात रिपोर्ट हुई है। इंटरबैंक में रुपए की कदर ना संभल सकी। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी। डॉलर मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में कारोबार के आगाज पर अमरीकी डॉलर 68 पैसे महंगा होने के बाद 235 रुपए का हो गया। PSX में 100 इंडेक्स 131 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 42,143 की सतह पर मौजूद। गुज़िश्ता रोज़ भी रुपए की कदर में कमी का तसलसल बरकरार रहा और डॉलर इंटरबैंक में 2 रुपये 40 पैसे, जबकि ओपन मार्केट में 1 रुपये महंगा हुआ था। आपको बता रहे हैं कि इंटरबैंक में रुपए की कदर ना संभल सकी। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी है। डॉलर मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में कारोबार के आगाज़ पर अमरीकी डॉलर 68 पैसे महंगा होने के बाद 235 रुपये का हो गया। PSX में 100 इंडेक्स 131 पॉइंट्स इजाफे के बाद 42,143 की सतह पर मौजूद। गुज़िश्ता रोज़ भी रुपए की कदर में कमी का तसलसल बरकरार रहा और डॉलर इंटरबैंक में
₹2.40, जबकि ओपन मार्केट में ₹1 महंगा हुआ था। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 16 सितंबर से कम होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 9.62 रुपये कम होकर ₹235.98 से ₹226 तक हो सकती है, जबकि डीजल की कीमत 3.04 रुपये इजाफे के बाद 247.26 से बढ़कर 250.30 रुपये हो सकती है। ज़राए ने बताया है कि एक्सचेंज रेट में भी इजाफा देखा गया है, जो कि 217.81 से बढ़कर 225.63 रुपये हुआ है, जबकि हाई स्पीड डीजल पर कस्टम ड्यूटी में 18.74 रुपये का इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से अच्छी खबर है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 16 सितंबर से कम होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 9.62 रुपये कम होकर 235.98 रुपये से 226 रुपये तक हो सकती है, जबकि डीजल की कीमत 3.04 रुपये इजाफे के बाद 247.26 से बढ़कर 250.30 रुपये हो सकती है। ज़राए ने बताया है कि एक्सचेंज रेट में भी इजाफा देखा गया है, जो कि 217.81 से बढ़कर 225.63 रुपये हुआ है, जबकि हाई स्पीड डीजल पर कस्टम ड्यूटी में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में गंदम की कीमत ने 75 साल तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा जुड़वां शहरों में गंदम की कीमत 3,560 रुपये से 3,600 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम तक पहुंच गई है। अगर हुकूमत ने सरकारी कोटे में फौरी इजाफा न किया तो ओपन मार्केट में गंदम माफिया अपने गैर कानूनी स्टॉक्स की कीमत तेज़ी से बढ़ाएगा। मार्केट में 3,600 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम तक गंदम की कीमत होने के नतीजे में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी की 200 से ज़ायद फ्लोर मिलों ने 15 किलो आटे के थैले की कीमत पहले 1300 रुपये हुआ करती थी, इससे 1500 से 1600 रुपये तक कर दिया है। हुकूमत पंजाब ने अगर फ्लोर मिलों को सरकारी कोटा 16-17 हज़ार टन से बढ़ाकर 24-25 हज़ार टन तक ना किया तो पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन शुमाली पंजाब के वाइस चेयरमैन आतिफ नदीम मिर्जा के मुताबिक पूरे मुल्क में रोटी, नान, डबल रोटी, बेकरी की अशिया की कीमतें इसी तनाजुब से चंद रोज में बढ़ जाएंगी। कराची समेत मुल्क भर में आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया, जिसके बाद आटे की फ़ी किलो कीमत में भी इजाफा हो गया है। कराची में चक्की का आटा 120 रुपये से 125 रुपये किलो फरोख्त होने लगा है, जबकि पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत के ऐलान पर आटा मजीद महंगा हो गया। दूसरी जानिब मिल्स मालिकान ने 15 किलो आटे का थैला 100 रुपये महंगा कर दिया। एक हफ्ते में 15 किलो थैले की कीमत 250 रुपये इजाफे के बाद 1300 से 1550 हो गई है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आटा मजीद महंगा हो गया। सूबे में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 50 रुपये महंगी होने के बाद 2100 रुपये तक पहुंच चुकी है। आपको बता रहे हैं कि कराची समेत मुल्क भर में आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है, जिसके बाद आटे की फ़ी किलो कीमत में भी इजाफा हो गया है। कराची में चक्की का आटा 120 रुपये से 125 रुपये किलो फरोख्त होने लगा है, जबकि पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत के ऐलान पर आटा मजीद महंगा हो गया है। दूसरी जानिब मिल्स मालिकान ने 15 किलो आटे का थैला 100 रुपये महंगा कर दिया है। एक हफ्ते में 15 किलो थैले की कीमत 250 रुपये इजाफे के बाद 1300 से 1550 रुपये हो गई है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आटा मजीद महंगा हो गया। सूबे में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 50 रुपये महंगी होने के बाद 2100 रुपये तक पहुंच गई है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू, शहरी शदीद परेशान हैं। मज़ीद तफसीलात अनवर मक्सी से जान लेते हैं। अनवर मक्सी बताइएगा, शहर में स्ट्रीट क्राइम की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कराची में हर रोज स्ट्रीट क्राइम के वारदातों में इजाफा होता जा रहा है।
शहरी अपने कीमती चीज़ों के साथ अपने जान से भी धो बैठ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके PS 99 में। यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से हम उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है, पुलिस स्ट्रीट क्राइम को क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। मजीद हम एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या कहोगे स्ट्रीट क्राइम का जिन्न कराची के अंदर बेकाबू होता जा रहा है, आप क्या कहोगे IG सिंध और एडिशनल IG को? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले IG सिंध और एडिशनल IG जावेद आलम ऑटो साहब से मैं अपील करूंगा कि देखें, जितने भी अभी स्ट्रीट क्राइम हुए हैं दिसंबर या सितंबर के महीने में, आप ये देखें कि अपनी कीमती सामान के साथ साथ अपनी जानों से भी वो हाथ धो चुके हैं। तो लिहाजा आप जो है, जो शहरी हैं यहाँ के, जो टैक्स पे हैं, जो अपना कारोबार कर रहे हैं, इनको लाइसेंस दें और इनको अपने साथ खड़ा करें। खुद एक पुलिस एजा जो है, सिविलियन और पुलिस के तौर पर, वजह ये है ऐसा करने की जरूरत हमें यूँ पड़ी है कि बहुत तेजी से जो है महंगाई की सूरत में जो है ये जिन आया है एकदम, और स्पीड क्राइम में इजाफा हुआ है। अच्छा, ये आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि IG सिंध और एडिशनल IG को चाहिए कि स्ट्रीट क्राइम का जो जिन बेकाबू होता जा रहा है उसको जो है ना कंट्रोल। अनवर मक्सी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ओकाड़ा थाना सिटी की हदूद मुबैना पुलिस मुकाबला पुलिस के मुताबिक पीर दी हट्टी रोड के करीब 3 डाकुओं ने नाका लगाकर रखा था और आते जाते राहगीरों से लूट मार कर रहे थे। इसी दौरान गश्त पर मामूर पुलिस की गाड़ी भी वहां पहुंच गई। डाकुओं ने पुलिस गाड़ी को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, ताहम पुलिस के मुताबिक डाकुओं की अपनी ही फायरिंग से इनके 2 साथी जख्मी हो गए, जिन्हें तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक डाकू मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे और पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। जख्मी होने वाले डाकुओं की शनाख्त अरसलान और अब्दुल्ला के नाम से हुई है। डाकुओं के कब्जे से असलहा, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। आपको बता रहे हैं कि ओकाड़ा थाना सिटी की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। पुलिस के मुताबिक पीर दी हट्टी रोड के करीब 3 डाकुओं ने नाका लगा रखा था और आते जाते राहगीरों से लूट मार कर रहे थे। इसी दौरान गश्त पर मामूर पुलिस की गाड़ी भी वहां पहुंच गई। डाकुओं ने पुलिस गाड़ी को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, ताहम पुलिस के मुताबिक डाकुओं की अपने ही फायरिंग से इनके 2 साथी जख्मी हो गए, जिन्हें तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एक डाकू मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे और पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। जख्मी होने वाले डाकुओं की शनाख्त अरसलान और अब्दुल्ला के नाम से हुई। डाकुओं के कब्जे से असलहा, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। कसूर में पुलिस की बेहतरीन और काबिल सताइश कोशिशों से 48 घंटों बाद लापता लड़का बाहिफाजत बरामद। नवाही गांव निज़ामपुरा के रहायशी मुस्तफ़ा कमाल ने थाना सदर कसूर में अपने भतीजे के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया। DPO सोहेब अशरफ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए अजहर जावेद की सरबराही में पुलिस टीम तश्कील दी। लापता सलाहुद्दीन को साइंटिफिक बुनियादों पर तलाश किया गया और पुलिस की मुसलसल मेहनत के बाद लड़के को इस्लामाबाद से बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक सलाहुद्दीन को किसी ने अगवा नहीं किया, बल्कि अपनी मर्जी से अपना मोबाइल फरोख्त करके दोस्त के हमरा सैर करने चला गया। सलाहुद्दीन की बाहिफाजत वापसी पर वालिदैन ने पुलिस टीमों की कारकर्दगी को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। आपको बता रहे हैं कि कसूर में पुलिस की बेहतरीन और काबिल सताइश कोशिशों से 48 घंटों बाद लापता लड़का बाहिफाजत बरामद। नवाही गांव निज़ामपुरा के रहायशी मुस्तफ़ा कमाल ने थाना सदर कसूर में अपने भतीजे के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया। DPO सोहेब अशरफ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए अजहर जावेद की सरबराही में पुलिस टीम तश्कील दी। लापता सलाहुद्दीन को साइंटिफिक बुनियादों पर तलाश किया गया और पुलिस की मुसलसल मेहनत के बाद लड़के को इस्लामाबाद से बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक सलाहुद्दीन को किसी ने अगवा नहीं किया, बल्कि अपनी मर्जी से अपना मोबाइल फरोख्त करके दोस्त के हमरा सैर करने चला गया था। सलाहुद्दीन की बाहिफाजत वापसी पर वालिदैन ने पुलिस टीमों की कारकर्दगी को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद पुलिस की जानिब से ईगल स्क्वाड पर मुश्तमिल एक नई फोर्स का क़याम अमल में लाया गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ शेख तानिश की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद पुलिस की जानिब से ईगल स्क्वाड पर मुश्तमिल फोर्स का क़याम हैदराबाद पुलिस की जानिब से किया गया। शहर में बढ़ती हुई वारदातों के पेश नज़र ईगल स्क्वाड पर मुश्तमिल एक नई फोर्स का क़याम अमल में लाया गया है। इस हवाले से पुलिस हेडक्वार्टर हैदराबाद एक तकरीब का इंतकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमिश्नर हैदराबाद नदीमुर रहमान मेमन
DIG हैदराबाद सैयद पीर मोहम्मद शाह दीगर ने शिरकत की। SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख ने ईगल स्क्वाड फोर्स का बाकायदा आगाज किया है। जवानों को अहम हिदायत जारी की है और इस फोर्स के मकासद के हवाले से आगाही की। इस मौके पर SSP हैदराबाद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि शहर हैदराबाद में अमन व अमान की फिजा बरकरार रखने और जराइम के खात्मे के लिए इस नई फोर्स को तश्कील दिया गया है, जो अमन शहरियों की हिफाजत और क्राइम के कंट्रोल में थाना पुलिस की मुआवनत करेगी। शहर के ऐसे मकामात जहां तंग गलियां मौजूद हैं वहां ईगल स्क्वाड बआसानी गश्त करेगी। मजीद शहरियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी नुमाया कारकर्दगी पेश करेगी। ईगल स्क्वाड की इफ्तिताई तकरीब के बाद फ्लिंग मार्च का निकाला गया, जो हैदराबाद के अहम मकामात से होता हुआ पुलिस हेडक्वार्टर पर इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लिंग मार्च का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ को मजीद मजबूत करना है। शहरी बलखुसूस ताजिर बिरादरी की जानिब से SSP हैदराबाद के इक़दाम को खूब सराहा और ईगल स्क्वाड फोर्स पर फूल निछावर किए और हैदराबाद पुलिस के हक में नारेबाजी की। कैमरामैन अमीन चांडी के साथ दानिश शेख, कोहिनूर न्यूज़, हैदराबाद। ओकाड़ा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मवेशी चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। ओकाड़ा से ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत रिपोर्ट करेंगे। RPO साहिबाल तैयब हफीज चीमा, DPO मोहम्मद फुरकान बिलाल, SP मोहम्मद खालिद तबस्सुम इन्वेस्टिगेशन के अहकामात की रोशनी में मोहम्मद अमजद जावेद DSP बसीरपुर के जेरे निगरानी थाना चुरस्ता मियाँ खां की बड़ी कार्रवाई करते हुए मुलजमान मवेशी चोर गैंग ट्रेस करके मुलजिम अजमल उर्फ काली, अली रजा, आसफ को आतिशे और असलहा कलाशनकोफ समेत गिरफ्तार करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। मुकदमा दर्ज करके मुलजमान से 2 रास गाय फ्रीजेन मालियत 7 लाख रुपए, 2 रास भैंस मालियत 8 लाख रुपए, 2 रास कट्टे मालियत 2,50,000 रुपए, 3 अदद मोटरसाइकिल बरामद किए और मुलजमान ने 10 झैल मुकदमात की वारदातों का इंकिशाफ किया। इस मौका पर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप से गुफ्तगू करते हुए DPO मोहम्मद फुरकान बिलाल का कहना था कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग करेंगे और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तमाम SHO अपने गश्त को यकीनी बनाएं। कुताही बरतने वाले के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कैमरा टीम के साथ दाऊद राज। लकी मरवत के इलाके कोट कश्मीर में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर 1 का ड्रग इंस्पेक्टर के हमरा मकान पर छापा, लाखों रुपए मालियत की गैर कानूनी अद्वियात बरामद कर ली। मरकजी मुलजिम फरार होने में कामयाब। AACC ने मकान को सील करके तमाम अद्वियात को कब्जे में ले लिया और ड्रग इंस्पेक्टर की मुदायत में मरकजी मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को मरासला जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि लकी मरवत के इलाके कोट कश्मीर में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर 1 का ड्रग इंस्पेक्टर के हमरा मकान पर छापा, लाखों रुपए मालियत की गैर कानूनी अद्वियात बरामद कर ली। मरकजी मुलजिम फरार होने में कामयाब। AAC ने मकान को सील करके तमाम अद्वियात को कब्जे में ले लिया और ड्रग इंस्पेक्टर की मुद्दत में मरकजी मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को मरासला जारी कर दिया है। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सियालकोट में सर्कल अफसर एंटी करप्शन राय सफ्ता ने इलाका मजिस्ट्रेट के हमरा कार्रवाई करते हुए इलामा इकबाल अस्पताल के सुपरिटेंडेंट जहीर अहमद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। सियालकोट सिविल अस्पताल के PA जहीर को 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक अमीर हमजा वार्ड बॉय की नौकरी पक्की करने के लिए 10,000 रिश्वत डिमांड कर रहा था। सिविल अस्पताल के PA जहीर अहमद अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए MS सिविल अस्पताल के इख्तियारात करने लगा। एंटी करप्शन ने मुलजिम जहीर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। एंटी करप्शन की अहम कार्रवाई के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सियालकोट में सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन राय सफ्ता ने इलाका मजिस्ट्रेट के हमरा कार्रवाई करते हुए इलामा इकबाल अस्पताल के सुपरिटेंडेंट जहीर अहमद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सियालकोट सिविल अस्पताल के PA जहीर को 10,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक अमीर हमजा वार्ड बॉय को नौकरी पक्की करने के लिए 10,000 रुपये रिश्वत डिमांड कर रहा था। सिविल अस्पताल के PA जहीर अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए MS सिविल अस्पताल के इख्तियारात इस्तेमाल करने लगा। एंटी करप्शन ने मुलजिम जहीर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है।
इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 17 साल बाद आज पाकिस्तान पहुंच गई है। इंग्लैंड टीम लंदन से बरास्ता दुबई पाकिस्तान पहुंची है। बादशाह खिलाड़ी मुकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 7 T20 इंटरनेशनल मैचों में मुश्तमिल सीरीज का आगाज 20 सितंबर को कराची से होगा। सीरीज के बकिया 3 मैचेस 22, 23 और 25 सितंबर को नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे, जबकि 28, 30 सितंबर और 2 अक्टूबर को शेड्यूल मैचेस कजाफी स्टेडियम लाहौर में होंगे। आपको बता रहे हैं कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 17 साल के बाद पाकिस्तान पहुंच गई है। इंग्लिश टीम लंदन से बरास्ता दुबई पाकिस्तान पहुंची है और खिलाड़ी बाद में मुकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 7 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 20 सितंबर को कराची से होगा। सीरीज के बकिया 3 मैचेस 22, 23 और 25 सितंबर को नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे, जबकि 28, 30 सितंबर और 2 अक्टूबर को शेड्यूल मैचेस कजाफी स्टेडियम लाहौर में होंगे। साबिक ICC अंपायर और क्रिकेटर असद रऊफ लाहौर में इंतकाल कर गए। असद रऊफ के भाई ताहिर ने इनके इंतकाल की तस्दीक कर दी। फैमिली के मुताबिक उनका इंतकाल हरकत कल्ब बंद होने के बायस हुआ। उनकी उम्र 66 बरस थी। असद रऊफ ICC के टॉप अंपायर रहे। उन्होंने 64 टेस्ट, 139 वनडे और 28 T20 इंटरनेशनल्स में अंपायरिंग की। असद रऊफ ने 11 वेमेन T20 इंटरनेशनल मैचेस भी सुपरवाइज किए। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने साबिक ICC क्रिकेट अंपायर असद रऊफ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। उनका कहना है कि असद रऊफ अच्छे अंपायर होने के साथ अच्छे मिजाज के मालिक भी थे। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं कि साबिक ICC अंपायर और क्रिकेटर असद रऊफ लाहौर में इंतकाल कर गए। असद रऊफ के भाई ताहिर ने इनके इंतकाल की तस्दीक कर दी है। फैमिली के मुताबिक उनका इंतकाल हरकत कल्ब बंद हो जाने के बायस हुआ। इनकी उम्र 66 बरस थी। असद रऊफ ICC के टॉप अंपायर रहे। उन्होंने 64 टेस्ट, 139 वनडे और 28 T20 इंटरनेशनल्स में अंपायरिंग की। असद रऊफ ने 11 वेमेन T20 इंटरनेशनल मैचेस भी सुपरवाइज किए। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने साबिक ICC क्रिकेट अंपायर असद रऊफ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। उनका कहना है कि असद रऊफ अच्छे अंपायर होने के साथ साथ अच्छे मिजाज के मालिक भी थे। आनजहानी मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम का ताबूत बकिंगम पैलेस से वेस्ट मिनिस्टर हॉल पहुंचा दिया गया। मलका को खराज अकीदत पेश करने के लिए बरतानवी फौज की परेड हाइड पार्क में तोपों की सलामी पेश की गई। दुआया तकरीब में बादशाह चार्ल्स सोइम और शाही खानदान के दीगर अफराद ने शिरकत की। इसके अलावा शहरियों ने भी मलका को खराज अकीदत पेश किया। अवामी खराज अकीदत के लिए मलका का ताबूत 4 दिन तक वेस्ट मिनिस्टर हॉल में ही रहेगा। आपको बता रहे हैं कि आनजहानी मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम का ताबूत बकिंगम पैलेस से वेस्ट मिनिस्टर हॉल पहुंचा दिया गया है। मलका को खराज अकीदत पेश करने के लिए बरतानवी फौज की परेड हाइड पार्क में तोपों की सलामी पेश की गई। दुआया तकरीब में बादशाह चार्ल्स सोइम और शाही खानदान के दीगर अफराद ने शिरकत की। इसके अलावा शहरियों ने भी मलका को खराज अकीदत पेश किया। अवामी खराज अकीदत के लिए मलका का ताबूत 4 दिन तक वेस्ट मिनिस्टर हॉल में ही रहेगा। आपको बता रहे हैं कि आनजहानी मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम का ताबूत बकिंगम पैलेस से वेस्ट मिनिस्टर हॉल पहुंचा दिया गया है। मलका को खराज अकीदत पेश करने के लिए बरतानवी फौज की परेड हाइड पार्क में तोपों की सलामी पेश की गई। दुआया तकरीब में बादशाह चार्ल्स सोइम और शाही खानदान के दीगर अफराद ने शिरकत की। इसके अलावा शहरियों ने भी मलका को खराज अकीदत पेश किया। अवामी खराज अकीदत के लिए मलका का ताबूत 4 दिन तक वेस्ट मिनिस्टर हॉल में ही रहेगा।
اور آپ کو بتائیں کہ سربراہ لاہور پولیس غلام محمود ڈوگر کی اپنے دفتر میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نمائندوں سے گفتگو. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل، ایس ایس پی انویسٹیگیشن عمران کشور اور ایس پی سی آئی اے عاصم افتخار نے شرکت کی ہے. تفصیلات چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے جان لیتے ہیں. وسیم، میڈیا نمائندگان سے کیا گفتگو کی گئی ہے؟ جی بالکل، میں اس وقت سی سی پی او کے ہمراہ ان کے دفتر میں موجود ہوں، جہاں پر سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر نے ہیٹرک پریس کانفرنس کی ہے. اس سے پہلے بھی 2 پریس کانفرنس کی گئی تھی، جس میں جو ہے وہ آج کی اگر بات کی جائے تو ڈی اے جی انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل، ایس ایس پی انویسٹیگیشن عمران کشور اور ایس پی سی آئی اے عاصم افتخار کی شرکت کی. جس طرح سے سی آئی اے سٹی ڈویژن نے 3 اندھے قتل ٹریس کرنے سمیت دوران ڈکیتی کانسٹیبل کو زخمی کرنے والے 8 ملزمان گرفتار کر لیے ہیں. سب سے پہلے بات کی جائے اگر سیکٹری پنجاب بار کونسل محمد اشرف کو جو ہے وہ بدامی باغ کے علاقہ میں نامعلوم افراد کی جانب سے قتل کیا گیا تھا، تو اس کے بھی جو ہے وہ قاتل گرفتار کر لیے گئے ہیں. مقتول محمد اشرف نے اپنے ملازم سینئر کلرک ارسلان بٹ کو دفتر کا ریکارڈ چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا، جس پر انہوں نے جو ہے وہ مقتول نے ارسلان بٹ کو اپنے دفتر سے نکال دیا اور تھانہ سول لائن میں چوری کا مقدمہ بھی درج کروایا تھا. اور اسی طرح سے جو ہے وہ انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کروایا. حملہ کروانے کے بعد جو ہے اس کو قتل کروا دیا. اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ ملزم نے اپنے دوست احمد کے ہمراہ جو ہے وہ 23 جولائی کی رات بدامی باغ پل کے اوپر جو ہے وہ محمد اشرف کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا، جس پر پولیس نے جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا. سی آئی اے پولیس کی اگر بات کریں تو شاہدرہ ٹاؤن میں جو ہے وہ دوران ڈکیتی شہری کے اندھے قتل میں ملوث 3 ملزمان کو بھی گرفتار کیا، جبکہ پولیس کانسٹیبل شائق جو ہے وہ تھانہ وادس کالونی میں تعینات تھا اور ڈیوٹی سے واپس گھر جا رہا تھا کہ نامعلوم جو ہے وہ ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے جو ہے وہ اس کو زخمی کر دیا تھا. تاحال ان ڈاکوؤں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. اسی طرح سے اگر بات کی جائے ملزم بلال کی، تو ملزم بلال اور والی نے جو ہے وہ ڈیوٹی سے واپس گھر جاتے ہوئے مزاحمت پر جو ہے وہ پولیس کانسٹیبل کو جو ہے وہ فائرنگ کر کے زخمی کیا تھا اور یہ اسلحہ کے زور پر جو ہے وہ ڈکیتی کی واردات کرنا چاہتے تھے. اسی طرح سے انویسٹیگیشن لاہور نے شب روز کی محنت کے بعد جو ہے وہ ملزمان کو گرفتار کیا. مضبوط چلان مرتب کر کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، جبکہ سی سی پی لاہور کا یہ بھی کہنا تھا کہ بدماش جو ہے وہ اپنا ٹھکانہ بدل لیں، کیونکہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ صرف اور صرف جیل ہوگا. اور منشیات فروشوں کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ منشیات فروشی کے حوالے سے کہا گیا کہ تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں اگر کوئی بھی منشیات فروشی کرتا پایا گیا تو اس کے خلاف جو ہے وہ قانون ہاتھوں سے نپٹے گا. جی ٹھیک ہے، وسیم صابر اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا بہت شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کریں اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہینور نیوز.